जम्मू कश्मीर में सरकारी और गैर सरकारी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों दोनों के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर में आने वाले वक्त में क्या इस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन होना चाहिए क्योंकि बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी ऑर्डर्स आते हैं, दो अलग अलग ऑर्डर्स निकलते हैं। जम्मू संभाग के लिए अलग और शिक्षा विभाग कश्मीर अलग के लिए अलग से ऑर्डर्स जारी करता है। इस बार जो ऑर्डर आया है वो कश्मीर के लिए फिलहाल है, लेकिन जम्मू के अंदर मुझे फिलहाल ऑर्डर नज़र नहीं आया। अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर या सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर जारी किया जाता है और ये ऑर्डर जो बताता है कि कश्मीर घाटी के अंदर उस चीज़ पर बहुत संजीदगी से काम किया जा रहा है, जिसे लेकर पेरेंट्स काफ़ी वक्त से मांग कर रहे थे और टीचर्स की तरफ से भी कहा जा रहा था कि अगर पॉलिसीज़ हैं तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए। है क्या, बच्चों का जो बैग का वेट है, जो स्कूल बैग है, उसका वेट कितना होना चाहिए। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेवल पे बनती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी बनाई है, एमएचआरडी की भी गाइडलाइंस हैं और इसमें सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनती हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते इस ऑर्डर पर अभी तक काम ज़्यादा तो नहीं हो सका, लेकिन कश्मीर संभाग के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसमें एक बार फिर से कहा गया, जो गाइडलाइंस हैं, जो बैग पॉलिसी 2020 है, 2020 में जो बनाई गई थी, उस पर बहुत सख्ती के साथ अमल होना चाहिए, काम कवायद के मुताबिक होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ चलना चाहिए। अब पॉलिसी क्या है, आप देखते हैं कि बच्चों का बैग, नॉर्मली बैग 4 से 5 केजी हो जाता है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्लास तक के बच्चों का, बल्कि इससे ज़्यादा भी। एक एवरेज स्टूडेंट के बैग का वजन लेकर आप चलेंगे तो 4 से 5 केजी से कम वो नहीं होता। जिस हिसाब से बुक्स हैं और जो सब्जेक्ट जिस हिसाब से पढ़ाए जाते हैं और हर साल कोई ना कोई इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में जो पॉलिसी बनाई गई थी, गाइडलाइंस हैं और रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं कि लॉ के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक एक बच्चे के, किस क्लास के बच्चे के स्कूल बैग का कितना वजन होना चाहिए। पहली तो ये कि 1 किलो 600 ग्राम से लेकर 2 किलो 200 ग्राम तक फर्स्ट सेकंड तक के बच्चों के लिए होना चाहिए। पहली और दूसरी में जो पढ़ते हैं 1 किलो 600 ग्राम यानी 1.5 से तकरीबन 2 किलो 200 ग्राम तक के आसपास का वजन होना चाहिए। 1 किलो 700 ग्राम से लेकर 2 किलो 5 ग्राम तक यानी 2.5 केजी के आसपास क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों के स्कूल बैग का वजन होना ज़रूरी है, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है। इसके अलावा 2 से 3 केजी तक वेट हो सकता है, लेकिन क्लास होनी चाहिए सिक्स्थ और सेवन्थ। 2.5 से 4 केजी तक वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जहां 8th क्लास के लिए कहा गया है। 2.5 से 4.5 केजी या 5 से नीचे नीचे जो वेट होना चाहिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, वो 9th और 10th का। यहाँ तो सिचुएशन बरक्स नज़र आती है, सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। जो 9th और 10th में बच्चा पढ़ता है 2.5 से 5.5 तक, 4.5 तक माफ़ कीजिएगा, या 5 से नीचे नीचे अगर ये वेट बनता है तो सही है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। और 3.5 से 3.5 टू 5 किलोग्राम्स क्लास 11th और 12th के। ये सिर्फ निचले स्तर के बच्चों के लिए नहीं, यानी प्राइमरी और मिडिल के लिए नहीं है, हाई और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें गाइडलाइंस जो हैं ऐड ऑन की गई थी और उसके अकॉर्डिंगली 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, जो बैग है उसका वज़न कम से कम 2.5 से 4.5 केजी के आसपास, और जो 11th 12th में बच्चे हैं 3.5 से 5 केजी के आसपास बैग का वज़न होना चाहिए। अब क्या कहा गया है कि डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं कि स्कूलों के अंदर अभी तक इतना गैर संजीदगी से काम किया गया है, पानी का बेहतर इंतजाम होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए पीने के लिए। ये कहने का मतलब क्या है कि जब आप पानी, स्कूल के अंदर बेहतर फैसिलिटीज़ की बात होती है तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में सरकार अगर कदम उठाए तो उनमें पीने का साफ़ पानी भी होता है। साफ़ पानी वहाँ पर है तो बच्चे स्कूल बैग्स के साथ, बुक्स के साथ कोई भी घर से पानी की बोतल लेकर नहीं जाएंगे। मिनिमम उसका वज़न 500 से 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम के आसपास, यानी आधे से 1 किलो तक की बोतल जो है वो बच्चों को दी जाती है। फिर बोतल का वेट अलग है, जो गाइडलाइंस के हिसाब से है उससे कहीं ज़्यादा वो वज़न हो जाता है। और इसलिए स्कूलों से कहा गया है कि गाइडलाइंस पर बहुत सख्ती से अमल करें और कोशिश करें कि स्कूलों के अंदर पानी होना चाहिए, ताकि बच्चों को घर से पानी की बॉटल्स ना ले जानी पड़ी। इससे क्या है, 2 तरह की चीज़ें जो यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी बताते हैं, जब आप कॉन्टिन्यूसली घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर तक बैग अपने वज़न से ज़्यादा, या जो आपकी कैपेसिटी होती है या आपके बॉडी की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से आप बैग, या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप बैग नहीं उठाएंगे। 2.5 केजी का उठाना है तो 5 का उठा लिया, 5 का उठाना 7 का उठा लिया, 7 के बदले 9 का उठा लिया। इससे आपकी बैग में प्रॉब्लम होगी
उस बैग की वजह से आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होंगे, आपकी बॉडी प्रेशर फील करेगी, बॉडी स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से बच्चा शुरुआत से ही पहले दिन से ही जब वो क्लास में जाएगा तो उस पर कई तरह के प्रेशर्स आएंगे। पढ़ना तो ज़रूर चाहेगा, लेकिन ये ज़रूर सवाल उसके जहन में आता, वो अलग बात है हर बच्चा नहीं पूछ सकता कि वो स्कूल कैसे ये बैग कैसे ले जाएगा। स्कूल इंतजामिया जो मैनेजमेंट है उसे कहा गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी की फैसिलिटीज़ बेहतर बनाएं ताकि पानी का जो एक्स्ट्रा वजन है या बॉटल घर से बच्चे ले जाते हैं उससे बचा जाए। इसलिए सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की ताकि ज़रूरत घर से ले जाने की ना पड़े। इसके अलावा जो फाइल्स हैं, फाइल्स जितनी मोटी हैं उनको कोशिश की जाए कम से कम हो। जो आपकी कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं जिस पर आप क्लास वर्क करते हैं, बच्चों को कोशिश होनी चाहिए वो 1 या 2 के ऊपर एडजस्ट किया जाए, ज़्यादा इससे ना हो, वो भी होना चाहिए। हमने आमतौर पर देखा है कि 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 कॉपीज़ अलग अलग हैं। क्या ये काम एक हिसाब से नहीं चल सकता? ये भी मैनेजमेंट से कहा गया कि वो इस पर भी सोचे। और थिक और हैवी वंस जो हैं वो इस समय कोशिश होनी चाहिए कि प्रेफर इस तरीके से ये जो नोटबुक्स हैं, डायरीज़ हैं, बुक्स हैं वो ना की जाएँ। या जो एक्स्ट्रा बर्डन हमने देखा है स्कूलों की तरफ से कहा जाता है कि इस साल ये सब्जेक्ट आ गया, फिजिकल एजुकेशन आ गई है, आप ये भी रख लीजिए। अगर आपने कोई नया कोई फिजिकल वर्क चुना है तो उसके साथ वर्बल के लिए बुक भी साथ में आ जाती है। तो वो कहा गया है कि इस मैनेजमेंट से बचने के लिए काम फौरी तौर पर शुरू किए जाए। और जो गाइडलाइंस है मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जिस बच्चे की उम्र माफ़ कीजिएगा उम्र नहीं है, क्लास है, पहली और दूसरी है, फर्स्ट और सेकेंड में है, उनके लिए 1 किलो 600 ग्राम से 2 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक का वजन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले जिनको उठाना है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। 2 से 3 केजी तक वेट जो कि यहाँ पर इन गाइडलाइंस के मुताबिक छठी और 7वीं कक्षा के जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं वो उठा सकते हैं। 2.5 से 4 केजी तक 8th क्लास के स्टूडेंट्स, 2.5 से 4.5 तक 9th और 10th के, और 3.5 से 5 केजी तक 11th और 12th के। ये सिर्फ ऑर्डर छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए भी है, लेकिन बैक प्रॉब्लम से बचाने के लिए कहीं पर उनके डिस्क के इश्यूज ना हो जाएं और उससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े, फिर ज़िंदगी भर वो इसी तरीके से इलाज करवाने में ही गुजर जाए, उनकी सारी ज़िंदगी पढ़ाई पर उनकी वो जो तरजीहात रहती हैं या फोकस रहता है वो कम हो जाए, इस चीज़ से बचने के लिए कहा गया है। और ये ऑर्डर सिर्फ कश्मीर संभाग के लिए, कश्मीर घाटी के लिए है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है। जम्मू के लिए फ़िलहाल ऑर्डर नज़र नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर है कि सारे के सारे स्कूल जो हैं कश्मीर डिवीज़न के, जिनमें सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी, यानी निजी स्कूल भी और सरकार की तरफ से चलाए जा रहे जितने भी संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी के लिए हुक्मनामा जारी किया गया है। तो इंतज़ार इस बात का भी होगा कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लिए भी बड़ा जल्द ये ऑर्डर आए, लेकिन ये नया ऑर्डर है जिसको इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है ताकि बच्चों, वालिदैन और टीचर्स की भी परेशानी दूर हो। टीचर्स खुद कुछ नहीं करते, टीचर्स का इसमें ज़्यादा कसूर नहीं होता कि वो बच्चे को ज़्यादा वजन उठाने पर मजबूर करें, बल्कि डिपार्टमेंट ही हर साल ऐसी पॉलिसीज़ लाता है जिससे वो मजबूर होते हैं उन्हें बुक्स देने में, बाकी चीज़ें में। लेकिन पानी का इंतज़ाम, बाकी व्यवस्था हो ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर की जा सके स्कूलों के अंदर। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस नए ऑर्डर के हिसाब से।